हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टैब्स को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ टैब बार कंट्रोलर। और इस एग्जांपल के अंदर हम जो नया कंसेप्ट आज सीखेंगे वो सीखेंगे किस तरीके से हमने टैब्स के अंदर जो डेटा है उसको एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है विद द हेल्प ऑफ टेबल व्यू। और साथ में हम सर्च बार को यूज़ करेंगे और सर्च बार के अंदर जो स्कोप बटन्स हैं उनको भी देखेंगे कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर। आप देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रॉनिक शॉप के रिलेटेड जो एप्लीकेशन का एक डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है ताकि आप एग्जांपल की जो वर्किंग है उसको समझ पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल बॉटम पे मैंने टैब बार को जो है इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे मैंने दो टैब्स इम्प्लीमेंट किए हैं, एक है मोबाइल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर मैं लैपटॉप वाले टैब पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं डेटा किस तरीके से अब चेंज हो चुका है। तो चलिए वापस मोबाइल वाले टैब पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं डेटा हमने मोबाइल्स के रिलेटेड जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो मोबाइल है वो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल व्यू। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार है। तो चलिए सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सर्च बार के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे और भी बटन्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। ये बेसिकली स्कोप बार है या फिर कह सकते हो कलेक्शन ऑफ बटन्स जो स्कोप बटन्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑल जो है वो सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ऑल पे आप क्लिक करते हैं तो सारे का सारा जो डेटा है मोबाइल कैटेगरी का वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं किसी भी ब्रांड के नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ स्कोप बार के अंदर तो अब मेरे पास जो डेटा है वो ओनली पर्टिकुलर ब्रांड का जो है वो फिल्टर्ड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा चेंज हो चुका है। और अगर मैं ऊपर कुछ भी सर्च करने की इस तरीके से कोशिश करता हूं तो आप देख सकते हैं अब मेरा जो फिल्टरिंग वाला प्रोसेस है वो जो भी मैंने कीवर्ड सर्च बार के अंदर यहाँ पे टाइप किया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर जाके भी उसकी जो फिल्टरिंग है वो सर्चिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए किसी ब्रांड के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे रियलमी के ऊपर क्लिक किया तो दो मोबाइल यहाँ पे फिल्टर्ड हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन लिखने की कोशिश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं एक ही मोबाइल यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है जो कि रियलमी ब्रांड का है और उसके नेम के अंदर जो ऑक्सीजन कीवर्ड है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके की वर्किंग है हमारी आज की एग्जांपल की। तो मैंने यहाँ पे सेकंड टैब जो है वो सेम वे के साथ लैपटॉप के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस एग्जाम्पल की रेफरेंस के साथ मल्टीपल टैब्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी बड़ा इजी है। तो अब बात हो गई है यहाँ पे इस एग्जाम्पल की वर्किंग की। अब हम थोड़ा सा जो थ्योरी के रिलेटेड जो टर्म्स हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है यूआई टैब बार कंट्रोलर। तो ये बेसिकली iOS के अंदर एक क्लास है जो कि सब क्लास है यूआई व्यू कंट्रोलर की। इसी यूआई टैब बार कंट्रोलर की हेल्प के साथ हम एरे ऑफ व्यू कंट्रोलर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरे ऑफ व्यू कंट्रोलर्स इसलिए कहा क्योंकि हम जब पहले यूआई टैब बार
जो यूआई एलिमेंट था उसको यूज़ करते थे, तो वहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेशंस थी कि हम 5 टैब्स से ज़्यादा टैब्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। मगर यूआई टैब बार कंट्रोलर की हेल्प के साथ आप मोर देन 5 व्यू कंट्रोलर्स को भी जो है एज ए टैब जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, जो टैब बार कंट्रोलर है वो आगे दो सब क्लासेस से मिलके बना हुआ है। एक तो आप नीचे बॉटम पे देख पा रहे हैं, जो टैब बार है वो एक बॉटम व्यू है टैब बार कंट्रोलर का, और ऊपर जो आप डेटा डिस्प्ले देख रहे हैं टेबल व्यू की हेल्प के साथ, तो वो बेसिकली एक व्यू के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये थे दो पार्ट हमारे टैब बार कंट्रोलर के। अब यहाँ पे बात आती है सर्च बार की। तो सर्च बार को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने UI सर्च कंट्रोलर जो क्लास है उसको यूज़ किया है, और ये एक ऐसी क्लास है iOS के अंदर जिसको डिज़ाइन किया गया है इस हिसाब से ताकि आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के अंदर जो सर्च वाला इंटरफेस है उसको इंटीग्रेट कर पाएँ। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें UI सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है वो मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर सर्च बार जो है वो हमें दिख रही है एप्लीकेशन के अंदर। तो इसमें हम कोई भी डेटा जो है वो टाइप करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ पे सर्च करते हैं लेनोवो, तो आप देख सकते हैं लेनोवो यहाँ पे जिस भी लैपटॉप के नेम के अंदर एग्जिस्ट करता है वो डेटा जो है वो यहाँ पे फिल्टर्ड हो चुका है। तो यही काम है सर्च बार का, डेटा को फिल्टर करवाना। और अब बात करते हैं टेबल व्यू की। तो iOS के अंदर एक क्लास है UI टेबल व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ताकि आप डेटा को डिस्प्ले करवा पाएँ एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। तो टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू को बेसिकली UI टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है। और अब बात करते हैं स्कोप बार की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल, एसर, असूस, डेल, लेनोवो, MSI इस तरीके से बटन जो हैं वो डिस्प्ले हुए हैं। ये बेसिकली एक स्कोप बार है जिसमें मैंने जो बटन्स डिस्प्ले करवाए हुए हैं वो है स्कोप बटन्स। तो स्कोप बार एक इन्हांसमेंट है आपकी सर्च बार के साथ, जिससे आप सर्चिंग का जो स्कोप है उसको और भी रिफाइन कर सकते हैं, और यूज़र जो है वो सब कैटेगरी वाइज भी डेटा को जो है वो सर्च करवा सकता है। तो ये स्कोप बार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, जब आप किसी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे iOS डिवाइसेस के लिए, तो आपको इन कंपोनेंट्स की काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप इन टर्म्स को गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी डिटेल में जो इंफॉर्मेशन है वो गेन कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम्पल को हमने प्रैक्टिकली बड़े इजी वे के साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, और एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से, ताकि हर एक लेवल पे यूज़र जो है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या इस वीडियो को देख रहा है, वो उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं यहाँ पे फाइल न्यू और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे जो सिंगल व्यू ऐप है इसको ही इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मैं प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई भी नेम जो है वो रख सकते हैं। तो चलिए, मैंने कुछ इस तरीके से नेम रख दिया है। बाकी सेटिंग्स मैंने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने लैपटॉप के अंदर जो है कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए।
तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है और इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो मेरे पास जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे माउस का कर्सर। और जो मेरे पास एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी तरीके से ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए अब हम इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू कंट्रोलर है इसको हम यहाँ पे डॉट से सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे डिलीट की को प्रेस करके इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने टैब बार कंट्रोलर को यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि टैब बार कंट्रोलर के साथ हमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 टैब्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड मिलती हैं और साथ में 2 व्यू कंट्रोलर्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ टैब बार। और आप देख सकते हैं 3 यूआई एलिमेंट्स यहाँ पे निकल के आए हैं। इनमें से मैंने जो यहाँ पे येलो कलर का आप देख पा रहे हैं टैब बार कंट्रोलर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक टैब बार कंट्रोलर है और साथ में 2 टैब्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट की हुई हैं नीचे, और 2 व्यू कंट्रोलर्स जो हैं वो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो इस एप्लीकेशन का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं वो मोबाइल्स के रिलेटेड हों, चाहे यहाँ पे लैपटॉप्स के रिलेटेड हों, या फिर यहाँ पे जो आइकॉन्स आप देख पा रहे हैं बॉटम में जो टैब है मोबाइल के साथ मैंने आइकॉन अटैच किया और यहाँ पे लैपटॉप के साथ भी मैंने जो आइकॉन है ये अटैच किया है। तो ये बेसिकली रिसोर्सेज हैं जो कि मुझे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट करने ज़रूरी हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे असेस्ड फोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ऐप आइकॉन के नीचे मुझे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी इमेजेस हैं, उनको यहाँ पे लेके आना है। तो मैंने इंटरनेट से इमेजेस जो हैं वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो आप किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट से ये जो इमेजेस हैं इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यहाँ पे आप आइकॉन्स देख रहे हैं टैब्स के लिए, ये बेसिकली मैंने एक वेबसाइट है आइकॉन्स 8 नाम की। तो आप इस वेबसाइट से बड़े इजी वे के साथ यहाँ पे सर्च करके जो है इनको डाउनलोड कर सकते हैं आइकॉन्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आइकॉन्स आ चुके हैं। आप किसी भी आइकॉन पे क्लिक करके उसको डाउनलोड जो है वो आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जो फॉर्मेट हो इस आइकॉन का वो होना चाहिए पीएनजी फॉर्मेट, और साथ में जो उसका साइज़ है वो भी आपने 40 पिक्सल से कम ही यूज़ करना है, तभी आपका जो आइकॉन है वो प्रॉपरली टैब के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड करके रखे हुए हैं आइकॉन। तो चलिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब आपने 1 बाय 1 हर एक फोल्डर को यहाँ पे ओपन करना है और इनके जो इमेजेस हैं इनको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है इंपोर्ट करने के लिए। तो चलिए सभी फोल्डर्स को 1 बाय 1 यहाँ पे ओपन करते हैं और मैं सारी जो इमेजेस हैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। काफ़ी इजी एग्जांपल है, अगर आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो 7 बाय 7 करोगे और काफ़ी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस और भी इसकी रेफरेंस के साथ जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे स्विफ्ट की हेल्प के साथ एक्स कोड के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ही जो रिसोर्सेज वाला डेटा है वो मैंने इंपोर्ट कर लिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलता हूँ और यहाँ पे जो साइड वाले पैनल्स हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो पहला काम आपने करना है, इस टैब बार कंट्रोलर को क्लिक करना है, प्रॉप एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसको इस इनिशियल व्यू जो है इस ऑप्शन को आपने चेक मार्क करके अनेबल करना है। और अब आपने
सबसे पहले इस व्यू कंट्रोलर के अंदर जो आइटम 1 टैब है इसको सेलेक्ट करना है और टाइटल में आपने लिखना है मोबाइल, और नीचे जो इमेज है वो आपने यहाँ पे आइकॉन वाली लगानी है, मोबाइल का जो आइकॉन है वो यहाँ पे लगा देना है। इसी तरीके से सेकंड वाले को भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है लैपटॉप, और नीचे जो इमेज है वो आपने यहाँ पे लगानी है लैपटॉप आइकॉन। तो चलिए जो दोनों ही टैब्स के साथ जो आइकॉन्स हैं वो अटैच हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं टैब्स को चेंज करता हूं और ऊपर आप देख सकते हैं जो टाइटल है वो भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे जैसे लिखा है मोबाइल ब्रांड्स और मैंने लैपटॉप पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है लैपटॉप ब्रांड्स। तो ये टाइटल जो है बेसिकली मैंने नेविगेशन कंट्रोलर की हेल्प के साथ इम्प्लीमेंट किया है, जो कि काफ़ी इजी है इम्प्लीमेंट करना। तो उसके लिए इस डॉट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एम्बेड इन आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर, और इसी तरीके से सेकंड वाले को भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर। तो नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो दोनों व्यू कंट्रोलर के साथ जो है वो अटैच हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ टाइटल के ऊपर और यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ मोबाइल ब्रांड्स, और नीचे भी मैंने इसी तरीके से सिलेक्ट करना है इसको और यहाँ पे लिखना है लैपटॉप ब्रांड्स। चलिए दोनों ही टाइटल्स जो हैं वो मैंने सेट कर दिए हैं। अब मैं जो है अपना टेबल व्यू इम्प्लीमेंट करूँगा, और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में चलते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टेबल व्यू, और इस टेबल व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ पहले व्यू कंट्रोलर के अंदर। इसी तरीके से सेकंड वाले व्यू कंट्रोलर के अंदर भी टेबल व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब मुझे इस टेबल व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो टेबल व्यू है वो पूरे के पूरे मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करूँगा और चारों साइडों पे मैंने 0 0 जो है वो एंटर करना है और अप्लाई करने हैं ये 4 कंस्ट्रेंट्स टेबल व्यू के ऊपर। सेम वे के साथ सेकंड टेबल व्यू को भी हम इसी तरीके से जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे। अब दोनों ही टेबल व्यू को जो है वो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो काफ़ी बार मैं कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में आपको इस चैनल के ऊपर बता चुका हूँ। तो चलिए जल्दी से कॉन्फ़िगर इसको कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद प्रोटोटाइप 1, साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो हमने लेनी है 300। इसी तरीके से इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसका भी जो प्रोटोटाइप सेल है वो करते हैं 1। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो हम लेते हैं 300। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो करना है दोनों ही टेबल व्यू के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो है इस तरीके से एक इमेज और साथ में एक लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू जो इमेज व्यू है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे हॉरिजेंटली आपने कोशिश करनी है सेंटर में अलाइन करने की, और जो इस इमेज की विड्थ है वो आपने करनी है 250 और हाइट आपने करनी है 200। और कोई भी एक इमेज जो है वो लगा के देख लें ताकि पता चल पाए कि जो इमेज है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रही है। अब आपने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल जो है उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, और इसकी जो हाइट है इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। अलाइन में इसको सेंटर में कर देता हूँ। फॉन्ट इसका मैं 18 कर देता हूँ। कलर आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं और ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईफोन 12। और जो इसकी नंबर ऑफ़ लाइंस वाली प्रॉपर्टी है इसको मैंने ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि डेटा को हम मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़ीरो कर दिया है। इसी तरीके से सेकंड वाले टेबल व्यू सेल को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे और इसका साइज़ यहाँ पे सेट करते हैं 250, हाइट 200। कोई भी एक इमेज जो है वो लगा के यहाँ पे देख लें आप। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे
और इसकी विड्थ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। फॉन्ट इसका 18 कर देते हैं, अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं, कलर आप कोई भी रख सकते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसर लैपटॉप। चलिए, अब हमने इन दोनों ही जो टेबल व्यू सेल्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। तो वो किस तरीके से करने हैं, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इमेज को, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करूँगा, कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करूँगा और ऊपर मैं यहाँ पे वैल्यू जो प्रोवाइड करूँगा वो मैं करूँगा 10 और यहाँ पे 80 और यहाँ पे भी 80 और जो हाइट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 200 और ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। और इसी तरीके से इमेज लेबल के ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। ऊपर मैं रखूँगा यहाँ पे 15, 20, 20 और नीचे जो हाइट है वो हमने देनी है यहाँ पे 40 और इसे ऐड करते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। और इसी तरीके से इस पे भी अप्लाई करेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो चलिए यहाँ पे लिखूँगा मैं 10, 80, 80 और यहाँ पे हाइट 200 और उसी तरीके से लेबल के ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा 15, 20, 20 और हाइट में जो है वो प्रोवाइड करूँगा 40 और इसे ऐड करूँगा एज ए कंस्ट्रेंट। और जो यहाँ पे इसकी जो लाइंस वाली प्रॉपर्टी है इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इस टेबल व्यू के जो सेल्स हैं इनके लिए भी एक कस्टम क्लास इंप्लीमेंट करेंगे और साथ में जो हमारे व्यू कंट्रोलर्स हैं उनको भी किसी न किसी बैकग्राउंड पे जो क्लास है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 कोकोआ टच क्लासेस जो हैं वो ऐड करनी है, तो वो काफ़ी इजी है ऐड करनी। अब हम वो देखेंगे कि कैसे हमने उनको ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले न्यू फाइल कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सुपर क्लास हम यूज़ करेंगे वो करेंगे UI व्यू कंट्रोलर और ऊपर हम हुआ है क्लास का नेम जो है वो कोई भी ले सकते हैं और मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ले रहा हूँ मोबाइल व्यू, ताकि बाद में मुझे पता चल पाए कोडिंग के वक्त कौन सी क्लास किस व्यू कंट्रोलर से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर और इसी तरीके से एक और न्यू फाइल यहाँ पे ऐड करते हैं कोकोआ टच क्लास और अब लिखेंगे लैपटॉप व्यू। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। फिर से एक और नई क्लास यहाँ पे ऐड करेंगे कोकोआ टच क्लास और अब जो सुपर क्लास हम यूज़ करेंगे वो करेंगे टेबल व्यू सेल क्लास और ऊपर जो क्लास का नेम है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोबाइल सेल और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट करूँगा प्रोजेक्ट के अंदर। फिर से न्यू फाइल कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा लैपटॉप सेल और इसे भी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट करूँगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं 4 कोकोआ टच क्लासेस जो है वो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी हैं। अब इन क्लासेस को हमने इनके रिस्पेक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और सबसे पहले इस डॉट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल। जैसे हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एक्स कोड है वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी क्लास यहाँ पे आनी चाहिए। एंटर प्रेस करना है और इसी तरीके से सेकंड वाले डॉट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप व्यू, एंटर। अब आपने इस कलेक्शन व्यू सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आउटलाइन जो डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे मोबाइल सेल, एंटर। और इसी तरीके से सेकंड वाले के अंदर जाके टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लिखेंगे लैपटॉप सेल। और चलिए लगते हैं अब हम जो इस टेबल व्यू सेल का जो आइडेंटिफायर है वो भी यहाँ पे हम सेट कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल। आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको जब कोडिंग करनी है तो आपको वहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो सेम नेम का लिखना है जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है। इसी तरीके से सेकंड वाले के अंदर चलते हैं और यहाँ पे भी मैं
इसको सिलेक्ट करता हूँ और जो मेरा सेल है, इसको ये आइडेंटिफायर का नेम है वो मैं लिखूँगा सेल, और सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए अब जो मेरा यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं जो इस एलिमेंट्स है यहाँ पे जो इमेज व्यू है या फिर लेबल है, इसका जो आईबी आउटलेट है वो भी मैं क्रिएट करूँगा उनकी रिस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो उसके लिए मेरा माउस का कर्सर आप देखिए, मैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि आपने जो आईबी आउटलेट है वो किस तरीके से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है मोबाइल व्यू। तो मैं ऑटोमेटिक की जगह पे यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करूँगा वो करूँगा मोबाइल सेल, और इस मोबाइल सेल क्लास के अंदर इस इमेज और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं, और इसी तरीके से इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई लेबल और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब मैनुअल के थ्रू ही हमने यहाँ पे जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है मोबाइल व्यू, और लगते हाथ अपना जो टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे माई टेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। और सेम वे के साथ अब इसके भी जो आईबी आउटलेट्स हैं वो हम क्रिएट करेंगे मैनुअल के थ्रू। सबसे पहले लैपटॉप सेल यहाँ पे, और इसके अंदर पहले इमेज का आईबी आउटलेट कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे कनेक्ट कर देते हैं। और अब हमने इस लेबल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास हम ओपन करेंगे वो करेंगे लैपटॉप व्यू को, और यहाँ पे अब हमने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए जो आईबी आउटलेट्स हैं वो हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब हम फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड कर देता हूँ। अब हमने जो टेबल व्यू है उसका जो डेलीगेट है एंड जो डेटा सोर्स है वो व्यू कंट्रोलर के साथ सेट करना है। तो उसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे टेबल व्यू को, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप, सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। तो सेम वे के साथ सेकंड में भी हम करेंगे परफॉर्म, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, पहले डेटा सोर्स और फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप, और अब हम यहाँ के करेंगे डेलीगेट। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है। अब हम इसको इन फाइल्स को एक बार सेव कर देते हैं ताकि कोडिंग के वक्त जो है वो इसकी रेफरेंस जो है वो हम ले पाएँ। तो यहाँ पे हमने जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी कर दिया है। अब हमने कोडिंग की तरफ जाना है। तो पहला जो स्टेप होगा हमारा कोडिंग में वो हमें होगा कि हमने जो डेटा सोर्स है वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है टेबल व्यू के अंदर। तो टेबल व्यू के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें उसके जो डेटा सोर्स है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो डेटा सोर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक जो कस्टम यूज़र डिफाइंड जो क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो वो काफ़ी इजी है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हमने जो कस्टम जो यूज़र डिफाइंड क्लास है वो इम्प्लीमेंट करनी है और साथ में किस तरीके से डेटा को डिस्प्ले करवाना है टेबल व्यू के अंदर कोडिंग के थ्रू, और कैसे हमने सर्च बार को इम्प्लीमेंट करना है और कैसे स्कोप बटन्स के अंदर जो कोडिंग है उसको हमने एम्बेड करना है। तो काफ़ी इजी है, ध्यान से केयरफुली ये वीडियो जो है वो आप वॉच कीजिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट
करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस आप कहीं पे भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो ईमेल है या फिर आपका जो कमेंट है उसका जो रिप्लाई है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्लास जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पे स्विफ्ट फाइल, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो स्विफ्ट फाइल का नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से नेम जो है वो रख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, और इसे क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। मेरी जो क्लास है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्विफ्ट फाइल जो है वो बन चुकी है। अब मैं यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप, और मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ करने हैं कुछ इस तरीके से। प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का, प्रोडक्ट की टाइप यहाँ पे वो भी मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग टाइप का, और प्रोडक्ट की इमेज जो है वो भी मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूज़ करूँगा, और एक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कैटेगरी, और वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की। तो चलिए एक इनिशियलाइज़र यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं और मैं यहाँ पे लिखूँगा पी नेम, जो इसको पैरामीटर मैंने पास करने हैं, पी टाइप, पी इमेज, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सी टाइप। अब हमने जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनके साथ इनको रिप्लेस करना है। प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू पी नेम, प्रोडक्ट की टाइप इक्वल टू पी टाइप, प्रोडक्ट की इमेज इक्वल टू पी इमेज, कैटेगरी इक्वल टू सी टाइप, इस तरीके से। तो जो क्लास है वो मेरी यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है। अब हमने एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है, और जो एरे है वो हम ग्लोबल एरे यूज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि कोई भी व्यू कंट्रोलर जो है वो इस ग्लोबल एरे को जो है वो असेस कर पाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट लिस्ट, किस टाइप की एरे होगी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप टाइप की, जो हमने क्लास क्रिएट की है इसको हम एज ए ब्लैंक एरे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो इस एरे के अंदर डेटा फिल करने के लिए हम एक सेपरेट मेथड जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और मेथड का मैं जो नेम है वो यहाँ पे कोई भी ले सकता हूँ। आपने यहाँ पे यूज़ करना है फिल डेटा। और अब मैं एक प्रोडक्ट आपको एरे के अंदर ऐड करना बताऊंगा। बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इमेजेस के अकॉर्डिंगली आपने खुद यहाँ पे अपेंड करने हैं। तो चलिए एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट 1 इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक शॉप, और इसको पैरामीटर्स पास करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम जो कि है Realme C21, और यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूँगा क्रॉस ब्लू उसका कलर, और 64 GB वेरिएंट, और जो उसकी प्रोडक्ट की टाइप है वो हमने ब्रांड का जो नेम है वो यूज़ करना है। और जो इमेज है वो मैंने जो भी इमेज का नेम हमने यूज़ किया होगा, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं जो Realme का मोबाइल था उसका जो नेम है वो मैंने क्या यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज़ किया है Realme 1। तो विदाउट एक्सटेंशन वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। और कैटेगरी टाइप के अंदर आपने मोबाइल या लैपटॉप, 2 कैटेगरीज हमने यूज़ करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो कैटेगरी है वो रख सकते हैं। अब इसको प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम अपेंड करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट 1। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अपेंड कर दिया है इस प्रोडक्ट लिस्ट एरे के अंदर। बाकी प्रोडक्ट्स आपने 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करने हैं। तो मैंने कोडिंग जो है वो पहले से कर रखी है, उस कोडिंग को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे जो है वो हमारा सेव हो पाए। तो चलिए कोडिंग मैंने कॉपी कर लिया है और इसको यहाँ पे कमांड वी के थ्रू पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट 1 से लेके प्रोडक्ट 20 तक मैंने 1 बाय 1 हर एक इमेज के लिए, जो भी इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ की है उस हर एक इमेज के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है और उसको अपेंड किया है मैंने इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, मेरा जो
फिल डेटा मेथड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कैटेगरी लैपटॉप और साथ में जो प्रोडक्ट की टाइप है वो मैंने ब्रांड का जो नेम है वो यूज़ किया है। आप वन बाय वन हर एक प्रोडक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप नाम की जो क्लास है वो भी रेडी है और साथ में जो प्रोडक्ट लिस्ट वाली जो एरे है वो भी मैंने प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो करूँगा वो करूँगा सेव करने के बाद डेटा को मैंने जो मोबाइल व्यू वाली क्लास है यहाँ पे इसके अंदर जो कोडिंग है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो कोडिंग बड़ी इजी है, बड़ी सिंपल है, आपको परफेक्टली मैं यहाँ पे बताऊँगा, बस आप केयरफुली इस वीडियो को जो है वो वॉच कीजिए। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर जो है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो इसलिए मैं जो कोडिंग है वो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा। तो आप अगर डिटेल में कोडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं स्कोप बटन्स के रिलेटेड वो आप देख सकते हैं, इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले एक जो एरे है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप टाइप की। तो ये एरे इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है जो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाली जो एरे है इसमें मोबाइल के रिलेटेड डेटा भी है, लैपटॉप के रिलेटेड डेटा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मोबाइल के रिलेटेड डेटा है वो इस माई प्रोडक्ट लिस्ट में जो है वो सेव हो पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एरे जो है वो यूज़ की है। तो यहाँ पे मैं एक सर्च्ड आइटम्स नाम की जो एरे है वो और भी यूज़ करूँगा। तो ये भी ब्लैंक एरे ही मैं यूज़ करूँगा क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं जो डेटा फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है इसे भी हमें कहीं ना कहीं टेम्परेरी स्टोर करना पड़ेगा। तो उस टेम्परेरी डेटा को स्टोर करवाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्च्ड आइटम नाम की जो एरे है वो यहाँ पे क्रिएट की है। और अब मैं यहाँ पे दो बूलियन वेरिएबल जो है वो लूँगा। सबसे पहले सर्चिंग नाम का, उसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करते हैं, और दूसरा स्कोप बटन प्रेस्ड, इसको भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखा है। अब हम क्योंकि सर्च बार को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सर्च बार को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे जो एलिमेंट यूज़ करने जा रहा हूँ वो है UI सर्च कंट्रोलर। तो उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, UI सर्च कंट्रोलर, और जो पैरामीटर इसको पास करना है थर्ड नंबर पे यहाँ पे मैं पास करूँगा नील। अब हमने क्योंकि इस माई प्रोडक्ट लिस्ट वाली जो एरे है इसमें डेटा फिल करना है तो उससे पहले मैं जो कमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं उन सभी कमेंट्स को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और एक सेपरेट जो मेथड है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, पब्लिक फंक्शन माई नेम। आप कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली जो मेथड का नेम है वो यहाँ पे रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले माई प्रोडक्ट लिस्ट जो है उसको क्लियर करूँगा रिमूव ऑल के थ्रू। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करूँगा और हर एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इटरेट करूँगा और यहाँ पे एक कंडीशन के थ्रू जो उसकी प्रोडक्ट की टाइप है उसको मैं यहाँ पे चेक करवाऊँगा। प्रोडक्ट की टाइप नहीं, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कैटेगरी। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे मोबाइल वाली जो कैटेगरी के सभी प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे मोबाइल के इक्वल करूँगा और जैसे जैसे कंडीशन फुलफिल होती जाएगी यहाँ पे डेटा को हम अपेंड करते जाएंगे माई प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। और व्यू डिड लोड के अंदर सबसे पहले हमने इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप का जो फिल डेटा नाम का मेथड है इसको कॉल करना है एक बार, और उसके बाद में जो सेकंड मेथड है उसको हम कॉल करेंगे फिल डेटा, और उसके बाद में फिल माई इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इसको हम जो है वो कॉल करेंगे। अब हमने इस सर्च कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना है। तो सर्च कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ जो कि काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर
सर्च कंट्रोलर। और यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं जो कॉन्फ़िगरेशंस के रिलेटेड जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। इसको सेल्फ के साथ सेट करेंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट डेलीगेट, उसको भी हम करेंगे सेल्फ के साथ। तो अभी मेरे पास दो यहाँ पे एरर्स जो हैं वो निकल के आएंगी, क्योंकि हमने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अभी तक डिफाइन नहीं किया। तो जब हम प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये दो एरर्स हैं ये ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो अभी के लिए इन दोनों एरर्स को जो है वो आप इग्नोर कीजिए। अब हमने ये प्रॉपर्टी करनी है फॉल्स। सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसकी जो अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली इसको आपने करना है, इसको भी आपने करना है फॉल्स। यहाँ पे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट उसकी जो रिटर्न की टाइप है वो आपने करनी है यहाँ पे यूआई रिटर्न की टाइप डॉट डन। तो ये बेसिकली जो दो लाइंस की कोडिंग मैंने लिखी है ये किस पर्पस के लिए लिखी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार कीबोर्ड को टॉगल करके बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं डन बटन, इसकी जगह पे जो बटन डिस्प्ले होता है वो होता है सर्च बटन, मगर मैंने यहाँ पे डन बटन को डिस्प्ले करवाना था कीबोर्ड के अंदर, इसलिए मैंने जो दो लाइंस की कोडिंग है वो यहाँ पे कर रखी है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार, उसके जो स्कोप बटन्स के जो टाइटल्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पास करूँगा एक एरे, जितने भी ब्रांड्स हैं मोबाइल के रिलेटेड उन सभी के नेम्स जो हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, ताकि बाद में इनको फ़िल्टर करवा पाएँ इनके अकॉर्डिंगली डेटा को स्कोप बटन के रेफरेंस के साथ। चलिए अब हमने यहाँ पे लिखना है डिफाइंड प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको हमने करना है ट्रू, ताकि प्रॉपरली सर्च बार जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमने यहाँ पे लिखना है सर्च बार डॉट उसका जो प्लेस होल्डर है वो हमने यहाँ पे लिखना है सर्च प्रोडक्ट्स बाय नेम। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको सर्च बार दिखा देता हूँ, उसके अंदर जो आप काफ़ी लाइट कलर में ग्रे कलर में लिखा हुआ है सर्च प्रोडक्ट्स बाय नेम, ये बेसिकली प्लेस होल्डर है। अब हम सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम्स के थ्रू उसकी जो सर्च कंट्रोलर है उसको सेट करेंगे अपने सर्च कंट्रोलर के साथ। अब हमने नेविगेशन कंट्रोलर के अंदर जो नेविगेशन आइटम है उसको एक प्रॉपर्टी है हाइड सर्चिंग व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको आपने करना है फॉल्स। तो ये जो कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर है ये भी इम्प्लीमेंट हो चुका है मेथड। तो चलिए इसको भी यहाँ पे इसको भी जो है यहाँ पे जो है वो हम कॉल कर देते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉल। तो अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो इम्प्लीमेंट करना काफ़ी इजी है। सबसे पहले एक्सटेंशन यूज़ करेंगे मोबाइल व्यू, और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं वो है यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स, यूआई टेबल व्यू डेलीगेट, और साथ में यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल, और लास्ट में यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो ये चार प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं। तो जब भी हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो चलिए प्रोटोकॉल्स को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं इन प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड जिनको इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इसके अलावा अगर कोई भी और रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड मेथड्स हैं तो आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर इन तीन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टेबल व्यू का जो पहला मेथड है नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होनी चाहिए सेक्शन के अंदर, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। कोड काफ़ी इजी है।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने जो बूलियन वेरिएबल्स हैं उनको देखना है क्या वो ट्रू है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कोप बटन प्रेस्ड। अगर इन दोनों की वैल्यू, दोनों में से कोई भी ट्रू है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो हमारी सर्च्ड आइटम वाली एरे है उसकी काउंटिंग। और अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, इसका मतलब सर्चिंग नहीं चल रही, तो यहाँ पे हम जो अपना कंप्लीट डेटा वाली जो एरे है माई प्रोडक्ट लिस्ट, उसकी काउंटिंग जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो ये पहला मेथड जो है वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हमने सेकंड मेथड की तरफ जाना है जो कि है टेबल व्यू का ही मेथड है, जिसमें पैरामीटर है सेल्फ और रो एट। और इसके अंदर अब हमने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग बड़ी इजी है। यहाँ पे अब हम फिर से कंडीशन यूज़ करेंगे, मगर उससे पहले सेल की जो रेफरेंस है वो यहाँ पे हम लेंगे माई टेबल व्यू के थ्रू। डी क्यू रीयूजेबल सेल मेथड जो है उसको कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर में आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे मोबाइल सेल क्लास के थ्रू। तो अब आप पूछेंगे यहाँ पे हमने सेल जो है वो कहाँ से लिया। तो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो हमने यहाँ पे दोनों ही टेबल व्यू के अंदर जो सेल थे उसका जो आइडेंटिफायर का नेम था वो हमने लिया था यहाँ पे सेल। तो सेम नेम हमें कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल एज ए रेफरेंस जो है आइडेंटिफायर का नेम जो है वो लिया है। अब मैं उसी तरीके से फिर से इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, और अब आपने अगर तो दोनों में से कोई एक ट्रू होता है तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और लास्ट में हम जो सेल है उसको रिटर्न करेंगे। और इसके अंदर इफ़ के अंदर हम लिखेंगे माई इमेज व्यू डॉट, उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज से। नेम्ड पैरामीटर उसका यूज़ करेंगे और इसको पास करेंगे सर्च्ड आइटम वाली एरे इंडेक्स पाथ डॉट रो, और उसकी कौन सी टाइप यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट की इमेज। और अब हमने यहाँ पे सेल डॉट माई लेबल डॉट उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड आइटम इंडेक्स पाथ डॉट रो डॉट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट का नेम। अब आपने इसी कोड को यहाँ से कॉपी करना है और उसको नीचे एल्स में जो है वो पेस्ट करना है। और चेंजेस कौन कौन सी करनी है, सर्च्ड आइटम की जगह पे हमने माई प्रोडक्ट लिस्ट जो एरे है वो यूज़ करनी है, और यहाँ पे हम करेंगे माई प्रोडक्ट लिस्ट। अब हमारी कोडिंग जो है इस मेथड की कंप्लीट हो चुकी है। मगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि हर एक टेबल व्यू के सेल के अंदर टॉप और बॉटम पे आप ग्रे कलर की जो यहाँ पे बॉर्डर है ब्लैक कलर का वो देख पा रहे हैं। तो इस बॉर्डर को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें रिटर्न सेल से पहले दो लाइंस की जो कोडिंग है वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल डॉट लेयर डॉट और बॉर्डर कलर, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं यूआई कलर के थ्रू। यहाँ पे मैं ग्रे कलर यूज़ करूँगा, सीजी कलर। और यहाँ पे मैं सेल डॉट लेयर डॉट उसका जो बॉर्डर की विड्थ है वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप वैल्यू कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है 2 वैल्यू जो है वो ले रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला मेथड भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो थर्ड नंबर पे मेरा मेथड है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी यूज़र यहाँ पे कोई डेटा सर्च करने की कोशिश करेगा तो जो फिल्टर करने वाला प्रोसेस है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डेटा को सर्च करके फिल्टर करना इसी मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम के मेथड की। तो इसके अंदर अब हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले स्कोप बटन की रेफरेंस यहाँ पे लेंगे, सर्च कंट्रोलर के थ्रू सर्च बार स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप करेंगे, और इसको जो डेटा पास करेंगे वो करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स, इस तरीके से। अब जो भी यूज़र ने सर्च बार के अंदर टाइप किया होगा उसको भी हमने यहाँ पे गेट करना है कुछ इस तरीके से। अब हम उसको चेक करेंगे कहीं वो जो
डेटा सर्च करने के लिए यूज़र ने सर्च बार पे क्लिक किया है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है अभी तक। अगर एम्प्टी नहीं है तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और इफ़ के अंदर अब हम सर्चिंग करेंगे यहाँ पे ट्रू, जो हमारी सर्च आइटम वाली एरे है उसको क्लियर करेंगे रिमूव ऑल मेथड के थ्रू। फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, माई प्रोडक्ट लिस्ट में जो है हम यहाँ पे डेटा को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे। यहाँ पे माई प्रोडक्ट लिस्ट में से डेटा चेक करेंगे और यहाँ पे अब हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का नेम उसको लोड केस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में देखेंगे क्या वो जो सर्चिंग के लिए यूज़र ने टाइप किया है टेक्स्ट सर्च बार के अंदर कहीं वो उसमें कंटेन तो नहीं करता। पहली कंडीशन तो ये हो गई। और एंड के साथ दूसरी कंडीशन भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर जो उसकी प्रोडक्ट की टाइप है वो इक्वल तो नहीं है स्कोप बटन के, या फिर यूज़र ने जो स्कोप बटन है वो इक्वल तो नहीं है यहाँ पे ऑल के। तो ये दो कंडीशंस जो हैं वो आपने यहाँ पे चेक करनी है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, ट्रू होती हैं, तब हम डेटा को अपेंड करेंगे किसके अंदर, सर्च्ड आइटम वाली जो एरे है उसके अंदर। और ये इफ़ वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। और अगर यहाँ पे एल्स वाले पे हमारा कंट्रोल जाता है तो एल्स में हम कोडिंग करेंगे इफ़ स्कोप बटन प्रेस्ड, अगर यहाँ पे ट्रू होता है तब कोई और कोडिंग करेंगे, नहीं तो एल्स में अलग से हमारे पास यहाँ पे जो कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसके अंदर हम लिखेंगे सर्च आइटम डॉट, उसको क्लियर करेंगे रिमूव ऑल के थ्रू। स्कोप बटन की यहाँ पे रेफरेंस लेंगे फिर से, फोर्सली ऑन अप करेंगे। डेटा कौन सा इसको पास करेंगे, सर्च बार के थ्रू सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स, यहाँ पे इस तरीके से। और फिर से लूप इटरेट करेंगे इन प्रोडक्ट माई प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। और अब हम यहाँ पे फिर से कंडीशन यूज़ करेंगे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की टाइप इक्वल टू स्कोप बटन या फिर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल, इस तरीके से। और अब हमने अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो सर्च्ड आइटम के अंदर हम अपेंड करेंगे प्रोडक्ट को। और फॉर लूप के बाहर हमने क्या करना है, सर्चिंग को करना है फॉल्स। और माई टेबल को एक बार हमने रीलोड मेथड को कॉल करके रिफ़्रेश करना है। और अगर कंट्रोल हमारा इस एल्स में जाता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, सर्च्ड आइटम डॉट रिमूव ऑल, सर्च्ड आइटम इक्वल टू माई प्रोडक्ट लिस्ट। इस तरीके की जो है कोडिंग है हमारी। अब हमने इन दोनों ही यहाँ पे जो हमारी एल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही है, उसके बाद भी हमने माई टेबल को एक बार रिफ़्रेश करना है रीलोड मेथड को कॉल करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये वाला जो अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड है ये भी कंप्लीट कर दिया है। तो मैं एक बार आपको कंडीशन फुलफिल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हो सकता है यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया है मगर कोई भी डेटा सर्च करने की कोशिश नहीं की, डायरेक्टली किसी स्कोप बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं डेटा फिल्टर हो रहा है। और अगर स्कोप बटन पे भी प्रेस किया और साथ में कुछ सर्च भी कर रहा है यूज़र तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फ़िल्टरिंग अप्लाई हो रही है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी जो कोड है हमारा सर्चिंग पर्पस के लिए ही है। तो अब हमारे पास जो कोडिंग है वो यहाँ पे है कि सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ सर्च किया है और डेटा फिल्टर हो चुका है और यूज़र चाहता है
इस कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करना। तो जैसे ही उसने कैंसिल पे क्लिक किया आप देख सकते हैं फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो ये कैंसिल बटन की कोडिंग जो है वो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे। सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड के अंदर कोडिंग करेंगे। सर्चिंग को सबसे पहले करेंगे फॉल्स। सर्च्ड आइटम को हम यहाँ पे करेंगे क्लियर। उस एरे को रिमूव ऑल के थ्रू। माई टेबल को एक बार रिफ्रेश करेंगे रीलोड डेटा के थ्रू। तो ये वाला मेथड भी हमारा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक कोडिंग और करनी है जो कि है, हो सकता है यूज़र ने डायरेक्टली किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता है। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है ब्रांड के नेम के अकॉर्डिंगली। आप लैपटॉप के अंदर भी इसी तरीके से देख सकते हैं। तो ये वाली जो स्कोप बटन का जो इंडेक्स है जब चेंज हो रहा है तो नीचे टेबल व्यू में डेटा भी चेंज हो रहा है। इस तरीके की कोडिंग कैसे हमने करनी है तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि है सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज। लिखने की आपने कोशिश करनी है। यहाँ पे सर्च बार का जो मेथड है वो डिस्प्ले हो चुका है। आपने एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च बार। सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ब्लैंक करना है। स्कोप बटन प्रेस को करना है ट्रू। अब आपने स्कोप बटन की रेफरेंस यहाँ पे लेनी है सर्च बार के थ्रू। और इसको पास करना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। इस तरीके से अब हम सर्च आइटम को क्लियर करेंगे रिमूव ऑल के थ्रू। फॉर स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे माई प्रोडक्ट लिस्ट में हर एक आइटम को इटरेट करेंगे और फिर से एक कंडीशन जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की टाइप इक्वल टू स्कोप बटन या फिर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। चलिए अब आपने यहाँ पे जो सर्च आइटम वाली एरे है उसमें अपेंड करना है डेटा और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट। और जैसे ही हमारी जो फॉर लूप है वो क्लोज होती है हमने माई टेबल व्यू को करना है रिफ्रेश रीलोड डेटा के थ्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने जो कोडिंग है वो कर दी है। हमारा जो मोबाइल व्यू वाला जो कोड है बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने कोडिंग की है। सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज जो पैरामीटर था सर्च बार के अंदर उसकी उस मेथड की। तो आप चाहें तो वीडियो को हर एक जगह पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब सेकंड जो हमारा यहाँ पे लैपटॉप व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी इजी है क्योंकि सेम जो मोबाइल व्यू वाली कोडिंग है सबसे पहले यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और इसको आपने यहाँ पे लैपटॉप व्यू के अंदर जो है वो पेस्ट करना है इस तरीके से। अब फिर से मोबाइल व्यू के अंदर जो हमारा कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर वाला मेथड है और फिल माई इलेक्ट्रॉनिक डेटा वाला मेथड है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको लैपटॉप व्यू के अंदर आपने यहाँ पे पहले कमेंट वाली लाइंस को डिलीट करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। और अब आपने यहाँ पे जो चेंजेस करनी है वो करनी है जो स्कोप बटन्स हैं उनमें जो लैपटॉप्स के ब्रांड हैं उनका नेम यहाँ पे लिखना है आपने। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ डेल, लेनोवो और यहाँ पे MSI। तो चलिए अब आपने यहाँ पे जो व्यू डिड लोड के अंदर एक बार आपने ध्यान रखनी है क्योंकि मैंने मोबाइल व्यू के अंदर फिल डेटा जो है ऑलरेडी कॉल कर दिया है। तो मैंने इसको अब दोबारा कॉल नहीं करना, नहीं तो आपका डेटा जो है वो रिपीट हो जाएगा। तो मैंने अदर टू मेथड्स जो हैं वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं और इसके थ्रू इनको कॉल करना है। अब मैं मोबाइल व्यू के अंदर हमारे जो यहाँ पे एक्सटेंशन से लेके सारे का सारा जो कोड है इसको मैंने कॉपी करना है यहाँ से और लैपटॉप व्यू के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। और ऊपर जो मोबाइल यहाँ पे मोबाइल के अकॉर्डिंगली डेटा को कैटेगराइज किया है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लैपटॉप।
और नीचे जो मोबाइल व्यू है इसकी जगह पे मैं लिखूँगा लैपटॉप व्यू, और जो टाइप कास्टिंग है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लैपटॉप सेल के थ्रू। तो फ्रेंड्स अब मेरी जो कोडिंग है ये भी कंप्लीट हो चुकी है लैपटॉप व्यू वाली। सेम कोड ही है, बस आपने जो डेटा कैटेगराइज करना है वो करना है यहाँ पे लैपटॉप के अकॉर्डिंगली, और साथ में जो स्कोप बटन्स के टाइटल्स हैं वो आपने चेंज कर देने हैं। अब मैं इस एप्लीकेशन को एक बार सेव करता हूँ, पुराने वाली ऐप को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे बिल्ड और रन करके देखता हूँ क्या इसकी आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही निकल के आती है। तो मैंने ऐप को जो है वो रन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप मेरी विदाउट एरर यहाँ पे उसका जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है। और अब देखते हैं आउटपुट किस तरीके से यहाँ पे निकल के आती है। और आप देख सकते हैं जो मेरी आउटपुट है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुकी है। मोबाइल वाली टैब बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। अब मैं लैपटॉप वाली टैब पे क्लिक करता हूँ तो डेटा प्रॉपरली चेंज हो चुका है। सर्च बार पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा जो है वो फिल्टर हो चुका है। कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल डेटा फिर से सारे का सारा वापस आ चुका है। स्कोप बटन्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डेटा किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पे फ़िल्टर करके देख लेता हूँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। मोबाइल वाली टैब के अंदर चलते हैं और यहाँ पे भी ब्रांड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो डेटा चेंज करके देख लेते हैं। ऑल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रियलमी, तो 2 मोबाइल यहाँ पे फ़िल्टर हो चुके हैं। कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो डेटा यहाँ पे फिर से सारे का सारा वापस आ चुका है। अब मैं आपको कीबोर्ड भी एक बार टॉगल करके दिखा देता हूँ ताकि आप डन बटन भी देख पाएँ, प्रॉपरली यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स कोड जो है वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर आपको इस एग्ज़ाम्पल के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे आपने टेबल व्यू के थ्रू डेटा को इम्प्लीमेंट करना है और साथ में टैब्स को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से सर्च बार को आपने यूज़ करना है और कैसे स्कोप बार के अंदर जो स्कोप बटन्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, अगर ये सब कुछ आप आज जान पाए हैं इस वीडियो के अंदर तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी हम वीडियो अपलोड करें चैनल के ऊपर तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास जो है वो पहुंच पाएँ। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए वीडियोस की, और इसी तरीके से प्रोग्रामिंग जो है वो सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।